पिछले कुछ समय से देश में गोरक्षा के नाम पर आतंक की कुछ घटनाएं सामने आ रही है। चाहे आपने पहले गुजरात कांड देखा हो या फिर उसके अलावा फिर दादरी में बिसारडा की बात की जाए, और अब हाल ही में अलवर में जो एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें गोरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के कुछ शख्सों की पहले मारपिटाई की। इस मारपिटाई में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और ये दर्दनाक मौत थी। इससे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि देश में जिस तरह से गोरक्षा के नाम पर इस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार ने क्या सबक लिया। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो बिसारडा की बात की जाए या फिर गुजरात के ऊना कांड की। तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं लगातार, जहां गोरक्षा के नाम पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं लगातार बदस्तूर जारी हैं, उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसमें एक डर का माहौल बन चुका है। इसी बारे में जानने के लिए आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के फरूख नगर में। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये देश में माहौल बन रहा है उससे उन्हें कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, साथ ही इस तरह की स्थिति पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जी, जिस तरह से पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि गोरक्षा के नाम पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मुस्लिमों को पकड़ते हैं, पीटते हैं और उन पिटाई में मुस्लिमों की मौत भी हो जाती है, चाहे वो बिसारडा की बात के या फिर हाल ही में जो अलवर में हुआ है। इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें आप किस तरह देखते हैं और उससे आपको क्या लगता है कि देश का माहौल कैसा बनता जा रहा है? देश का माहौल पे की बात नहीं है और ना ही इसे हिंदू या मुस्लिम मज़हब के साथ जोड़ना चाहिए। ये कानून व्यवस्था का मामला है और जहाँ राज्य सरकार है ये उसका मैटर है। अगर कुछ असामाजिक तत्व इस तरह से कर रहे हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पर लगाम लगाए। अगर लगाम नहीं लगाई जा रही है तो ये राज्य सरकार की कमी है। जहाँ कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये ना किसी धर्म की बात है ना किसी पार्टी की, बल्कि ये राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था की बात है। और जहाँ तक सुनने में आया है कि अलवर में जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि अच्छा काम किया, अभी अखबार में पढ़ने में आया है। तो इस तरह से उन असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सरकार को चाहिए कि वो बढ़ावा ना दे और उन पर जो है सख्त कार्रवाई करे ताकि देश का माहौल ख़राब ना हो। ये इन्होंने वाकई में सही बात की कि इस मसले को विशेष तौर पे हमें धार्मिक से जोड़ के ना देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसे हम कानूनी रूप से देखें। क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफलता सामने आ रही है। अगर कानूनन बात करें और सरकार की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के रहते हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो इस तरह की घटनाओं को रोकने में बिल्कुल भी नाकाम रही है। आपसे मेरा यही सवाल है कि जिस तरह से इस मामले में देखने को मिला है, पहलू खान के मामले में, कि उनके पास तमाम वो रसीदें थी, तमाम वो कागजात थे जो होने चाहिए उनके पास, इसके बावजूद उन्हें गोरक्षकों ने मारा है, पीटा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उन्होंने तो जो अपना व्यापार कर रहे थे वो अपने व्यापार करने के लिए वो उन गायों को लाए थे, उनका दूध निकालने के लिए इस तरह से, लेकिन इसके बावजूद उनके कागजात होने के बाद उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम अपने आप को देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। नहीं, ऐसा सुरक्षित तो महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि जब इतना बड़ा देश है तो थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था टूटेगी भी और अपराध भी होंगे, हर तरह के मामलात होंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो इस तरह के, अगर कोई कर भी रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरह से अगर असुरक्षा की भावना फैलती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे ख़त्म करे और समाप्त करे। तो ठीक है, आपका यही कहना है कि ये सीधे तौर पे राज्य सरकार मामला है, ये कानून का मसला है और कानून को सख्ती से राज्य सरकार को अमल में लाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को पे लगाम कसा जाए। और भी लोगों से बात करेंगे। जो ये अलवर की घटना हुई है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि धार्मिक मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है इस तरह के मामलों में? भाई साहब, ये गौ कस नहीं है तो मुस्लिम के ऊपर तो हर जगह लगाम कसा जा रहा है। एक गौ कस की बात नहीं है, आज तो मतलब गौ कस पे है। गौ कस को निकाली मुसलमान थोड़ी पालता है, हिंदू भी पालते हैं, सब पालते हैं। ठीक है। और हिंदू ही लोग बेचते हैं मुसलमानों को, मुस्लिम के घर पैदा नहीं हो रही है। अब ये फिर उस पर बवाल उठाया जाए तो ये तो गलत बात है ना। तो इनका यही कहना है कि मुस्लिम ही नहीं उन्हें पालते हैं, उनका व्यापार और भी लोग करते हैं, क्यों ना उन्हें क्यों नहीं टारगेट किया जाता, सिर्फ मुस्लिमों को ही क्यों? आपका नाम?
महमूद हसन। महमूद हसन जी, ये बताइए कि जिस तरह से देश में एक माहौल सा बनता जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो गोरक्षा के द्वारा हो या फिर कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को धर्म के होने के नाते, जैसे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने के नाते उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मसला यह है कि सरकार किसी की भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कि कोई भी सत्ता में हो, सबको एक नज़रों से देखना चाहिए। अच्छा। और अपने दिल के अंदर ये भय नहीं रखना चाहिए ये आएगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आदमी कानून के दायरे में अच्छे काम करके चले, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और सबको आज़ादी हासिल है और सबको सब तरह से अच्छी तरह से बगैर भेदभाव के जीने का हक़ हासिल है। लेकिन इस सब के बावजूद इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बन रहा है क्या? देखिए, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि माहौल ख़राब करना चाहें, एक दो होता है, उसमें समझाया जा रहा है, सरकार उस पर काम भी कर रही होगी मेरे ख्याल में। तो इस तरह की गलत बातें अगर कोई हो भी जाए तो उसको अफवाह को फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको दबाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भेदभाव पैदा ना हो। और जहाँ तक हो सके मुस्लिम भाईचारे को लेकर एक साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही बड़ी बात है, यहाँ पे हमने लोगों से बात की है तो यही सामने आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय विशेष तौर पे ये कोशिश कर रहा है, जो एक भेदभाव पैदा हो रहा है देश में, इसको नॉर्मल किया जाए, सबको एक समान समझा जाए, और साथ ही जो ये राज्य सरकार इस तरह की गतिविधियों को पे लगाम कसने में नाकाम रही है, वो लगाम कसे और साथ ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से रोका जाए। राज्य सरकारें इस तरह के घटनाओं पे लगाम कसने में नाकाम रही है, इसी वजह से ये इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपका नाम? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये अलवर का कांड हुआ है, एक मुस्लिम को जो गाय ला रहे थे उन्हें पकड़ के भी एक भीड़ ने पिटाई की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, पहलू खान नामक व्यक्ति की। तो इस तरह की घटनाओं से आपको क्या लगता है कि देश में एक भेदभाव का माहौल बनता जा रहा है? हाँ जी, ये तो पक्का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह की ये बात हुई है, ये मुल्क के लिए, आवाम के लिए बदकिस्मती की बात है। लेकिन इससे मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि हमारा भाईचारा ख़त्म हो या कोई माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसा जिन्होंने किया है उसका अंजाम वो लोग भुगतेंगे। हमें नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है, कैसे है। जब आप मीडिया वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान से लगाव है, हिंदुस्तान के अवाम से हमें लगाव है। हमारा हिंदुस्तान से अटूट विश्वास है, यकीन है, और हम यकीन के साथ, ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी बदमज़मी नहीं होनी चाहिए। और कोई कुछ भी कहे, सब्र और तहम्मुल से काम लें और प्यार से काम लें, और सब भाई भाई बनकर रहें। हम सब भाई हैं, भाइयों की तरह रहें। एक आध लोग शरारती हैं, उनकी बातों पे ना जाएं और किसी अफवाहों पे ना जाएं, और अल्लाह से रहम की दुआ मांगें, और पूरे मुल्क के लिए, पूरे अवाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए खैर बरकत के मामले मांगें और भाईचारा कायम रखें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। तो लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई है, चाहे वो दादरी का बिसाड़ा कांड हो या फिर अब अलवर का। इस तरह के मामले से क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय आपको अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है देश में? देखिए, ऐसा तो अगर होता है, अगर कोई मुसीबत ज़्यादा होता है तो परेशानी आती है, तो एहसास तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। मैं इसमें सच्चाई के साथ तो कोई या गारंटी किसी बारे में किसी को बुरा भी नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन अगर किसी आदमी के साथ अगर कोई जालसी होती है तो तकलीफ तो मानता ही है। मेरा मानना ये है, मैं किसी को दोस्ती तो ठहराऊँगा ही नहीं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस तरह की गतिविधियों को रोकने में नाकाम रह रही है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि राज्य सरकार, अब ये भी हमारी नई सरकार बनेगी, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि हमें भी सरकार से उम्मीदें हैं। कई दिन सरकार बनी को हुई है, अभी तो सरकार बनी है, ठीक है, अभी थोड़ा आप देखें। ठीक है। उम्मीद हम ये करते हैं कि मुल्क बेहतर चलेगा, हमारा स्टेट बेहतर चलेगा। हमें मुख्यमंत्री से भी उम्मीदें हैं कि पहले तो पॉलिटिकल लोग बनते थे, लेकिन ये एमपी ज़रूर रहे कई दफ़ा, अखबारों से पता लगता है। ये एक संत किस्म के आदमी हैं और इनकी आत्माएं जो हैं वो धार्मिक हैं, और धार्मिक लोग कभी गलत बात को पसंद नहीं करता। तो हमें उम्मीदें हैं, और ये अलग चीज़ होगी। कई दफ़ा ऐसा तो होता है, जब कहीं जातियाँ होती हैं तो वो अपने को थोड़ा नातमा कमज़ोर महसूस करने लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो
पे ऐसा, ये मेरा कहना नहीं है, आवाम का ये एक धारणा हो जाती है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो लोग अपने आप को समान समझते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो समुदाय है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और यही बात इन्होंने कही है। और साथ ही बड़ी बात इन्होंने कही कि जो सरकार है उन्हें लोगों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं विशेष तौर पे समुदाय में एक डर का माहौल बनता जा रहा है। वो बेशक से तथाकथित कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा हो, जो एक बराबर की बात कही जाती थी देश में और समुदाय में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, फरुख नगर।